हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अवस्थी पर स्वागत करता हूं। तो आज मैंने आपको बताया थोड़ा मैथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ के किस टॉपिक के बारे में? ज्यामिति, ठीक है बच्चों। ज्यामिति के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ज्योमेट्री है ना। तो मैं आज आपको इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसके संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी, शब्दावली के बारे में आज बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम जिस बिंदु के बारे में बात करेंगे, जिससे संबंधित जो पॉइंट है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें बिंदु। बिंदु क्या होता है? यानी पॉइंट, ठीक है। तो बिंदु की बच्चों मैं आपको 3 डेफिनेशन बताने वाला हूँ। पहला एक तो क्या होता है, पेंसिल की नोक टिकाने पर। क्या? पेंसिल की नोक, पेंसिल की नोक टिकाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है बच्चों? बिंदु कहलाती है। दूसरी यदि मैं बात करूं तो ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई ना कोई चौड़ाई और ना ही कोई क्या होती है, ऊंचाई होती है, क्या कहलाती है बच्चों? बिंदु। यदि तीसरी बात करूं, जैसे मान चलो ये कोई वृत्त है, वृत्त के फिक्स रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है। यदि इसको और छोटा करते जाए, रेडियस कम होती जाए, ठीक है। और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जिसकी क्या होगी, रेडियस शून्य होगी, यानी शून्य त्रिज्या का वृत्त। क्या बोले? शून्य त्रिज्या का वृत्त, ठीक है ना। क्या कहलाता है बच्चों? बिंदु कहलाता है। तो ये बिंदु से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है ना। पेंसिल की नोक टिकाने पर बनी आकृति बिंदु कहलाती है। ऐसी आकृति जिसकी ना कोई लंबाई हो, ना कोई चौड़ाई हो, ना कोई ऊंचाई, क्या कहलाती है? बिंदु। तीसरी परिभाषा के बारे में बात करें तो शून्य त्रिज्या का वृत्त कहलाता है बिंदु। यानी कोई भी एक वृत्त होता है, उसकी एक फिक्स रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। इसको छोटा करता जाओ, रेडियस कम होती जाएगी और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी, क्या हो जाएगी, रेडियस शून्य, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी बच्चों? शून्य हो जाएगी। तो उस आकृति को अपन बोलते हैं बिंदु। बिंदु के बाद बच्चों अगला इसका जो अगला पॉइंट है वो आता है बच्चों रेखा। क्या? रेखा, लाइन किसे कहते हैं? तो बात करते हैं हम लाइन के बारे में कि लाइन क्या होती है, ठीक बच्चों। तो देखते हैं लाइन, रेखा, ठीक है ना। लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये बिंदु, बहुत सारे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मिलाया, ठीक है। क्या क्या? बिंदुओं को मिलाया। तो इसको अपन यदि परिभाषित करें तो क्या बोलेंगे? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ। क्या? अनंत बिंदुओं, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ बच्चों क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। बट क्या, जैसे कोई अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ अपने मिला लिया, ठीक है। बट ये दोनों सिरों से, क्या, दोनों सिरों से अनंत लंबाई तक, क्या, अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं बच्चों, क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। क्या कहलाती है? रेखा। अब ये इन बिंदुओं को अपन जोड़े, क्या करें, इन बिंदुओं को अपन जोड़ते हैं तो क्या, या तो ये सीधी रेखा में जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? सीधी रेखा में। या ये अपन जुड़ेंगे ऐसे आड़ी तिरछी रेखा में जुड़ेंगे। तो ये जब सीधी रेखा में जुड़ते हैं तो इनको बोलते हैं सरल, ठीक है। क्या बोलते हैं? सरल, ठीक है ना। यदि ये तिरछी ऐसी रेखाओं में जुड़ते हैं तो इनको बोलते हैं वक्र रेखा। क्या बोलते हैं? वक्र रेखा। तो क्या होगा, देयर टाइप टू टाइप ऑफ लाइन्स, ठीक है ना। पहली सरल और दूसरी वक्र रेखा। यदि इस रेखा के बाद यदि अपन बात करते हैं अगले इस बिंदु के बारे में सीधे, तो अगला इसका जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आता है रेखाखंड। क्या आता है? रेखाखंड। अब बच्चों देखो, एक तो रेखाखंड होता है, एक होता है बच्चों किरण। क्या? किरण, यानी रे और लाइन सेगमेंट। अब देखो, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर होगा? वही अनंत बिंदुओं को बिंदुपथ होगा, ठीक है, और उसे क्या करेंगे, अनंत लंबाई तक बढ़ा रहे हैं। जब तो वो रहेगा लाइन, यदि मैं उसके एक छोर को क्या करूं, मान चलो ये भी था कोई लाइन, एक छोर को मैंने क्या किया, स्थिर कर दिया, और दूसरे बिंदु को यदि मैं अनंत तक बढ़ाता जाऊं, क्या, अनंत तक बढ़ाऊं, तो वो किसका रूप ले लेता है बच्चों? किरण का रूप। अगला आता है रेखाखंड। वही है, कोई भी लाइन रेखा थी, अब एक छोर को स्थिर किया था, जब तो क्या बन गया था? रेखाखंड। यदि मैं इसके दूसरे छोर को स्थिर कर दूं बच्चों, क्या, दूसरे छोर को मैं स्थिर कर दूं, तो क्या बन जाएगा? वो रेखाखंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ जिसे दोनों तरफ से अनंत लंबाई तक बढ़ा सकती, क्या होगा? रेखा, ठीक है। यदि एक छोर को स्थिर कर दे, क्या करें, एक छोर को स्थिर कर दे बच्चों, तो क्या बन जाएगा? वो एक छोर को स्थिर कर किरण बन जाएगी, ठीक है। और दोनों को यदि हम स्थिर करते, क्या बन जाएगा? रेखाखंड। यानी एक लिमिट लंबाई हो जाएगी, क्या लग जाएगी इसमें? लिमिट लगेगी, यानी 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? वो रेखाखंड बन जाएगा। अब इसके बाद अपन बात करते हैं रेखाओं में आगे। जैसे कुछ रेखाएं क्या होती हैं, आपने जैसे नाम सुना होगा बच्चों, समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तिर्यक रेखा, संगामी रेखाएं, ठीक है। तो अब इनकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगला पॉइंट आता है इन रेखाओं में मैं आपको पहले नाम लिखता हूँ,
पहला लिखा मैंने प्रतिच्छेदी रेखा, क्या लिखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या लिखा मैंने, संगामी, क्या लिखा, संगामी। तीसरी क्या लिखी बच्चों, समांतर, क्या लिखी, समांतर। चौथी बच्चों क्या लिखी मैंने, समांतर रेखा से तिर्यक रेखा, क्या लिखी बच्चों, तिर्यक रेखा, क्या लिखी, तिर्यक रेखा। अब देखो प्रतिच्छेदी की बात करते हैं, तो जब दो रेखाएं, क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे, क्या बनती है वो, प्रतिच्छेदी रेखा, क्या बनेंगी बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी ये माना ए बी रेखा, ये सी और डी, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और इस बिंदु को बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी बिंदु, ठीक है बच्चों। ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि हम संगामी रेखाओं की बात करें, संगामी रेखा क्या होती है, ठीक है, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटे, क्या, तीन या तीन से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटे तो क्या होती है वो संगामी रेखाएं, या फिर एक बिंदु से गुजरने वाली तीन या तीन से अधिक रेखाओं क्या कहलाती है बच्चों, संगामी रेखाएं। यदि हम बात करते हैं समांतर रेखाओं, किसकी, समांतर रेखाओं की, तो दो रेखाएं होती है, ठीक है, वो या तो अपन एक दूसरे को अनंत तक नहीं काटती है, क्या है, अनंत तक नहीं काटती है। यदि दूसरे शब्दों में अपन इसको बोले तो उनके मध्य के प्रत्येक बिंदु की, क्या, उनके मध्य प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होती है बच्चों, समान होती, क्या होती है बच्चों, समान। यानी जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी दूरी यहाँ होगी, उतनी दूरी यहाँ पर होगी, ठीक है बच्चों। तो ये होती है बच्चों समांतर रेखाएं। समांतर को आती है बच्चों तिर्यक रेखा, क्या, दो रेखाओं को जब एक तिरछी लाइन काटते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिरछी लाइन काटती है तो इसको बोलते हैं बच्चों तिर्यक रेखा, क्या बोलते हैं बच्चों, तिर्यक रेखा, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है बच्चों, जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। वो बिंदु का कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। दूसरी होती है बच्चों संगामी रेखाएं, जब कोई बिंदु से तीन या तीन से अधिक रेखाएं गुजरती है तो वो क्या होती है, संगामी रेखाएं। अगली आती है समांतर रेखाओं के बारे में, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अनंत तक नहीं काटती हो या फिर उनके प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या हो बच्चों, समान होती हो, तो क्या होती है वो समांतर रेखाएं। एक आती है बच्चों तिर्यक रेखा, क्या, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बच्चों कौन सी होती है, दो रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या रहती है, तिर्यक रेखा। यदि हम इसमें एक बात करें लंबवत रेखाएं की, क्या बोलेंगे बच्चों, लंबवत रेखा। यानी जब दो रेखाएं, यदि मैं बात करता हूँ लंबवत रेखा होगी, लंबी रेखा होगी, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को, क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर, क्या, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर क्या करती हैं, क्रॉस करती है, काटती हैं, तो किसका वो कौन सी होती है, लंबवत रेखा, ठीक है। तो लंबवत रेखा को जैसे मैंने बोला ये ए बी रेखा है, ठीक है, और ये सी डी है, ठीक है बच्चों, सी डी है। ये मान लिया कोई ओ पॉइंट है, ठीक है, तो ए बी क्या कर रही है, लंब पर काट रहे हैं इसको सी डी को, ठीक है। इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करेंगे। समांतर रेखा कैसे, जैसे मैंने माना ये एल एम रेखा है और ये ए बी रेखा है, तो ये दो सीधी लाइनों किससे बात करते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन यानी समांतर रेखा को। तो ए बी कैसे लिखेंगे, ए बी समांतर एल एम, ए बी समांतर बच्चों एल एम। तो ये विभिन्न प्रकार की आपकी रेखा होगी। इसके बाद अपन एक चीज और बात करते हैं, जब इन रेखा है, क्या, जब इन रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो इसमें क्या कुछ एंगल का निर्माण हो रहा है, किसका, कुछ एंगल के निर्माण हो रहे हैं, तब उन एंगल के बारे में अपन जानते हैं। एंगल को जानने से पहले अपन ये जानते हैं एंगल होता क्या है, क्या बच्चों, एंगल होता क्या है। तो देखो बच्चों अपन बात करते हैं एंगल के बारे में, किसके बारे में, एंगल के बारे में, यानी कोण के बारे में, किसके बारे में, कोण। तो देखो दो रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है, दो रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो या फिर एक बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं के बीच की आकृति क्या कहलाती है बच्चों, कोण कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, कोण कहलाती है। सुनो तो क्या होगा, या तो दो रेखाएं होंगी, दो रेखाओं को क्या कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु या फिर किसी एक ही बिंदु से किसी एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं, एक ही बिंदु से निकलने वाली दो रेखाएं के बीच की आकृति क्या कहलाती है बच्चों, कोण कहलाती है, कोण। अब देखो कोण की बात करें अपन तो एक सीधी रेखा पर कितने कोण बनता है बच्चों, कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है, 180 डिग्री। यदि बात करते हैं एक बिंदु के चारों तरफ, क्या, एक बिंदु के चारों तरफ क्या बनता है बच्चों, एक बिंदु के चारों तरफ कितना कोण बनता है, 360 डिग्री, कितना बनता है बच्चों, 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं बच्चों ये कोण के बारे में, ठीक है। यदि दो रेखाओं को, यदि कोई एक रेखा काट रही है तो कौन कौन से कोण बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन कोणों के प्रकार के बारे में देखेंगे। देखो ये दो रेखाएं काटी, ठीक, ये कोण नंबर 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8, ठीक। अब बच्चों देखो हम देखते हैं, ये माना एल एम रेखा है, ये ए बी, ऊपर लिखा एल एम पैरेलल है किसके, ए बी, यानी एल एम समांतर ए बी। अब देखो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, संगत कोण की, किसके बारे में, संगत कोण, ठीक है बच्चों। संगत कोण पहले आसन कोण की बात करते हैं। जैसे कोई बिंदु है,
बिंदु से क्या बच्चों ऐसे एक कोण बन रहा है, ठीक है। ठीक, ये बन रहा है 1 2 3। अब देखो एक चीज आती है आसन कोण, क्या आती है आसन कोण। अब देखो आसन का मतलब होता है बच्चों पड़ोसी, जो होता है पड़ोसी। एक मिनट, हाँ बच्चों आसन कोण, देखो आसन कोण के बारे में बात कर रहे थे। आसन कोण क्या होगा, देखो आसन मतलब पड़ोसी। देखो एक तो पड़ोसी दो हो सकता है, यानी देखो हमारे जस्ट बगल वाला हमारा पड़ोसी होगा, ना कि 10 घर छोड़ के पड़ोसी होगा, ठीक है। गली मोहल्ले वाला हो सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं होगा। एक का पड़ोसी क्या होगा 2, लेकिन ये देखो 2 का पड़ोसी 3 भी है और क्या है 1 भी, तो क्या होंगे आसन कोण, ठीक है। अब बात करते हैं संगत कोण के बारे में। किसके बारे में बच्चों, संगत कोण के बारे में। तो बच्चों देखो संगत कोण क्या होता है, संगति देखनी, यानी संगत यानी संगति देखनी। अब देखो ये लाइन है तिरछी, ठीक है, तिरछी का इधर के कोण देखो 1 और 3 और 5 8, अब देखो संगत कोण है, इनकी भी संगति छांटो। देखो लाइन के ऊपर 1 लाइन के ऊपर 5, यानी कोण 1 बराबर कोण 5 संगत कोण। अब देखो लाइन के नीचे यानी कोण 3 बराबर कोण 8। अब देखो लाइन को उधर कोण 2, क्या कोण 2 बराबर क्या कोण 6, क्या कोण 6। अब देखो कोण 4 बराबर कोण क्या होगा, कोण 4 बराबर क्या होगा बच्चों कोण 7। सारे क्या है बच्चों संगत कोण। संगति क्या है एक जैसी है, लाइन के ऊपर है लाइन के इधर है, ठीक। संगत के बाद आते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, क्या शीर्षाभिमुख कोण, क्या आते हैं बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यानी शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं बच्चों, जिनके क्या होंगे मुख्य होंगे बिल्कुल विपरीत होंगे, क्या होंगे बच्चों मुख्य बिल्कुल विपरीत होंगे। अब देखो एक का मुख्य इधर है 4 का इधर, यानी कोण 1 बराबर क्या होगा कोण 4, कोण 2 बराबर क्या होगा बच्चों कोण 2 बराबर क्या होगा कोण 3। अब देखो 5 और 7 का अलग अलग है, 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8। ऐसे शीर्षाभिमुख। देखो शीर्षाभिमुख के बाद एक चीज और आती है एकांतर कोण, क्या बच्चों एकांतर कोण की, किसकी एकांतर कोण की, ठीक। अब देखो एकांतर कोण यानी जेड की आकृति बनेगी, किसमें बनेगी बच्चों जेड की, यानी देखो ये जेड की आकृति बनेगी। अब देखो ये जेड की आकृति बन रही है, ये वाली क्या बन रही है बच्चों जेड की आकृति। देखो कोण 4 बराबर कोण क्या होगा कोण 5, ठीक। अब इधर देखो इधर ये जेड की बन रही है, क्या बन रही है जेड की, यानी कोण 3 बराबर होगा बच्चों कोण 6। अब देखो ऊपर वाली देखो, ठीक है बच्चों, यानी 2 और कोण 8, क्या बच्चा 2 कोण बराबर 2 कोण 8। अब देखो 1 और 7, क्या बचा बच्चों 1 और 7। ये आगे अब देखो देखो 3 और 6 4 और 5, 3 6 4 और 5, ये तो बच्चों कौन से होंगे अंदर की तरफ है, तो आंतरिक एकांतर कौन से होंगे बच्चों आंतरिक एकांतर, ठीक है। ये बाहर की तरफ है तो बच्चों क्या होंगे बाह्य एकांतर, क्या होंगे बच्चों बाह्य एकांतर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों इनके बारे में क्या करते हैं, देखो उन सब कोणों के आपस में अपन रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना, संबंध देखते हैं। देखो कोण 1 किसके बराबर है, कोण 1 बराबर क्या होगा बच्चों कोण 5। अब देखो और कहां पर है 1 किसके बराबर है 4 के, तो ये भी बराबर होगा इसके कोण 1 4 के बराबर। देखो 4 किसके बराबर है 5 के, ठीक किसके 5 के, लेकिन देखो 5 किसके बराबर बच्चों यहाँ देखो 5 7 के, ये भी इनके बराबर होगा, ठीक है बच्चों क्या होगा बराबर। तो चारों कोण क्या है बच्चों बराबर। अब अगला देखो कोण 3 किसके बराबर है बच्चों 8 के, किसके बराबर है 8 के, ठीक है ना। अब देखो 8 किसके बराबर है यहाँ पर 6 के, 8 किसके बराबर है 6 के, ठीक है। लेकिन देखो 6 3 के 8 3 के, ठीक है। 3 है किसके बराबर है बच्चों 2 के, किसके कोण 2 के, ठीक है ना कोण। तो ये आपस में क्या होते हैं 4 4 कोण क्या होते हैं बराबर। अब देखो 1 लिख रहा है 5 लिख रहा है, 1 और 5 में क्या संबंध है संगत का, ठीक है। 5 और 4 में क्या है एकांतर का, 4 और 7 में क्या है संगत का, 1 और 4 क्या है शीर्षाभिमुख, 1 और 7 क्या है बाह्य एकांतर, ठीक है। ऐसे ये संबंध होगा, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इसमें कौन बनते हैं कोणों के आपस में रिलेशन हो गए, ठीक है बच्चों। ये कोण बराबर ये कोण बराबर ये और ये कोण बराबर, ठीक है। 2 इधर के 2 उधर के, ये इधर दोनों बाहर है तो दोनों अंदर के, ठीक है। एक नीचे एक ऊपर है, ठीक है बच्चों। अब देखो तो अब अगली बात करते हैं हम, ये कोण हो गए ठीक कोण के बारे में। अब बात करते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या बच्चों कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो अगली बात देखते हैं हम कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो पहला कोण अब मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैंने लिखा बच्चों देखो मैंने ऐसे कोई भी एक कोण बनाया, ये बनाया कोण, ठीक है बच्चों। क्या बनाया कोई भी कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये कोण क्या बनते हैं बच्चों थीटा, ठीक है। क्या बनता है बच्चों थीटा, ठीक है। लेकिन देखो ये थीटा आपको क्या 90 से कम दिख रहा है ज्यादा दिख रहा है, देखो ये मैंने कोण बनाया थीटा। अब देखो ये कोण आपको 90 दिख रहा है, क्या होगा कोण थीटा क्या होगा 90 से क्या होगा बच्चों कम। देखो एक मैंने ये बनाया, क्या बनाया कोण थीटा, यानी कोण थीटा बराबर क्या होगा बच्चों ये 90 डिग्री है, ठीक है। एक मैंने बनाया आपको बच्चों ये, ठीक है, यानी कोण थीटा का मान क्या है 90 से अधिक, क्या है बच्चों 90 से अधिक, ठीक। अब देखो ये क्या है बच्चों कोण 90 से कम है यानी इसको बोलते हैं न्यून, क्या बोलते हैं बच्चों न्यून कोण, क्या बोलते हैं बच्चों
न्यून कोण यानी जिसमें क्या हो, कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। और देखो ये क्या है 90, तो 90 डिग्री वाले क्या बोलते हैं बच्चों, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। अब देखो 90 से तो अधिक है, लेकिन क्या है 180 से क्या है कम। क्या है बच्चों, 180 से कम, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अधिक कोण बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, अधिक कोण। ठीक, अब देखो बच्चों एक ही कोण आ गया, ठीक, मान कितना हो गया थीटा का, कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री। अब देखो ये आंतरिक कोण इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मान लो थीटा हो गया। तो बाहर वाला देखो बच्चों, बाहर क्या होगा, टोटल कोण कितना है 360 माइनस का थीटा, ये कोण कितना होगा 360 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो थीटा बराबर 180 बच्चों, इसको क्या बोलेंगे अपन, ऋजु कोण। क्या बोलेंगे बच्चों, ऋजु कोण। इसको क्या बोलते हैं बच्चों अपन, वृत्त कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्त कोण। ठीक है बच्चों, तो ये सारे नाम हो गए। यदि 90 से कम है तो न्यून कोण, 90 है तो समकोण, 90 से अधिक 180 से कम है तो अधिक कोण, क्या, और 180 है तो ऋजु कोण, 180 और 360 का मध्य तो क्या होगा बच्चों, वृत्त कोण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले अपन जो अगला अपना लेक्चर आएगा उसमें अपन त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, त्रिभुज के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।